गुड मॉर्निंग 30 अप्रैल भाई। और उठ चुका था मैं लगभग 10:30 बजे और अभी हो रहे हैं 10:50। ये मेरी बिस्तर हालत कुछ एंड जल्दी से नहाना है। चल रहा है यहाँ से 11:30 तक पहुँचना वहाँ पे। बोला था मास्टर ने 10:30 बजे था, पर 11:30 ही पहुँच जाऊँ तो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। 11:40 भाई निकल चुका हूँ वहाँ से अपने रूम से। और दैट्स माय आउटफिट, ब्लैक जींस, ब्लैक ये, और ये फट रही है बाकायदा। भाई से पहनना ही पड़ेगा भाई, तोड़ता नहीं है मेरे पास। चलते हैं, ये बज रहे हैं 11। सुनने को मिलेगी, मुझे सुनने को मिलेगी कंफर्म। 10:30 बजे बोला था, मैं 12 बजे जा रहा हूँ। चलो, मौसम काफ़ी खतरनाक हो रहा है। 3 बज रहे हैं, मैं निकल चुका हूँ अपने उससे और जा रहा हूँ अपने पीजी में। और ये रास्ते में भाई का है। अरे यार, ये इसको पार करना बड़ा मुश्किल है भाई। कौन किसको मारने लग जाए, नो आइडिया ब्रो, हाउ कैन आई डू इट। दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा। आई एम नॉट गोना फाइट दैट। और बढ़िया मौसम भाई, इतना सही। एटलीस्ट गर्मी तो गायब हो गई इससे, ना गर्मी बहुत हो रही है यार। खैर चलते हैं दूसरे रास्ते से। भाई मुझे डर लग रहा है इनसे। 3 बज रहे हैं भाई, खाना खाया निकल चुका हूँ। हालांकि खाना भी उड़ गया था, दाल भी गिर गई थी और रोटी भी गिर गई थी। मतलब हवा इतनी तेज़ चली थी, हाथ से नहीं गिरी थी वो, हवा से इतनी तेज़ चल गई थी वो, मतलब सारी चीज़ें उड़ने लग गई थी। और अब भी बारिश सी हो रही है, 2-4 बूंद गिर रही हैं, हवा सी चल रही है। जा रहा हूँ मैं, मेरा कज़न आया है यहाँ पे किसी काम से, कर रहे हैं उससे कुछ देना है। चलते हैं। तेज़ बारिश पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ये हो गई है एकदम से ही। और वो पता नहीं है ना कहाँ घूम रहा है। और बड़ी तेज़ बारिश हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। देखिए पानी भर गया सब जगह। देखिए क्या हो गया, फोटो ले गए कैमरा। तो गाइस चल रहे हैं, इसका आजाद पिसाब मुँह निकल गया इसका। और ये थोड़ी सी बारिश कम हुई है, हालांकि पड़ रही है अभी। भीगने लायक तो है ही, मेरा फ़ोन भीग जाता है एकदम से। चल रहे हैं, इसको पैसा पिसाब कराएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएगा। 5 तारीख को वहाँ जाना। और ये यहाँ पर निकल गया रैपिड हुए, बारिश अभी पड़ रही है। अब मैं चलता हूँ पैदल अपने रूम की तरफ। 25 रुपये की यहाँ से सर्वे चौक से लेके रेलवे स्टेशन के 25 रुपये लिए। अब चलते हैं भाई इधर अपने रूम की तरफ चलता हूँ मैं। टाइम हो चुका है 4:30 बज रहे हैं इस टाइम पे। चलो भाई, मैं पूरा भीग चुका हूँ और भीगूंगा भी। और जूते तो सारे भीग चुके हैं मेरे। तो थोड़ी दिक्कत जूतों की है, जूते भीग चुके हैं, अब ये पता नहीं कैसे। 4:38 हो रही भाई और मैं आ चुका हूँ वापस। और जूते पूरी तरह भीग चुके हैं, पूरी तरह, क्योंकि बारिश पड़ रही है अभी भी लगातार। अब यहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है, ना ही पानी है। जूते भीगना ही सही नहीं है यार, इतने का जूते वो है नहीं, ये जूते हैं। खैर बच्चे कर नहीं सकते, भीग के तो भीग गए। पढ़ते हैं आप, और तो कुछ है नहीं काम करने को, पड़ा हुआ है। पूरे भीग चुके हैं मुझे जूते भी। लेट्स सी अब इसका क्या होता है, कल तक मुझे होता है। फिलहाल तो थोड़ा धड़ो पड़ जाओ अंधेरे में, ठीक है। और क्या है, कुछ नहीं। और लो भाई, एक और न्यूज़ सुनो। मेरा कच्चा गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बताओ, मैं कच्चे ढूंढता फिरूँ, कच्चे लोगों के पैंटों से निकालते फिरूँ, कैसे पता चला ये कौन सा कच्चा मेरा है, कौन सा क्या है। हालांकि वहाँ पता तो चल जाएगा वो जब यहाँ पड़ा है बाहर मिलेगा। तो किसी के पैंट थोड़ी झांकते फिरेंगे, इतने लोग रहते हैं, 50 से ज़्यादा बंदे हैं। क्या करूँ, कच्चा भी गायब हो गया। अब क्या करें यार। अब एक अच्छा है, दूसरा मेरे पास है, तीसरा गायब हो गया। नया कच्चा था, बिल्कुल बिल्कुल नया, मुश्किल से 10 बार भी नहीं पहनना होगा मैंने। बताओ यार अब क्या है।
बहुत दिमाग खराब है भाई। 5 बज रहा है अभी, क्या करें इंसान। 7 बज रहे हैं गाइस, और जब से पढ़ा था फ़ोन ही चला रहा था मैं, यही सब। और तो मैंने कुछ किया नहीं है ज़िंदगी में। खैर, बस माई हेयर स्टाइल राइट नाउ काफ़ी सही हो रहा है इस टाइम पे। सोने के टाइम पे सही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। खैर जो भी है, तो चलते हैं थोड़ा बाहर देखते हैं कि तब तो बारिश ही पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर तो मार के पड़ ही गया था अंदर, और लाइट आ गई तो मैं पड़ा रहा, नींद तो मुझे आई नहीं। सो अब चलते हैं बाहर को, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत बाहर चलना ज़रूरी है, तो चलते हैं। ये 7 बज रहे हैं भाई। और ये अपनी मैस। दैट्स मी। चलो भाई, सब कुछ गिल्ला गिल्ला है, कुछ भी रपट सकता है हाथ पैर अपना। जगह मैं बाहर भाई, चप्पल पहन गया हूँ क्योंकि जूते मेरे गिल्ले पड़े हैं। अब देखते हैं भाई, ये सुबह को आ जाएगा। बड़ी दिक्कत हो गई यार, कच्चा चोरी हो गया, जूते गिल्ले हो गए। क्या लाइफ चल रही है। ये ले गया हूँ भाई मैं, 20 रुपये का 1 किलो। खाते हैं ऐसा, फिर खाना खाते हैं। तो गाइस 8:20 हो रही है, चल रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए अपने। खाना खाने के लिए ओके। चलो भाई, ये खीरा यहीं पर पड़ा है, पानी भरूँगा मैं, खाना खाऊँगा। खीरा जो बाद में मतलब पड़े हुए खाए जाएंगे, और क्योंकि छोलने की काटने के लिए मेरे पास कोई चाकू या कुछ नहीं है इंतजाम। बस चलते हैं। आज मेरा कच्चा खो गया, ठीक है। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है यार। नया कच्चा भाई, कोई अब तो पुराना फटा है ऐसा कुछ नहीं है, सब नया एकदम भाई। अब ये सामान ऐसे मैं किसके भरोसे छोड़ूँ। तो सूखने के लिए तो बाहर डालने पड़ेंगे ना। अब मैं हूँ खड़ा, थोड़ी ना रहूँगा कि मैं बाहर खड़ा रहूँ कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ऑब्वियसली। अब भाई यार क्या है, क्या करें उसमें यार। क्या, चलते हैं बाहर। तो भाई 8:42, और आपने देखा ही वो नज़ारा कि जहाँ मैं खाना खा रहा था वहाँ सामने मसूरी दिखती है उधर से, छत पे से। तो मैं इस जो बोलूँ काफ़ी सही जगह है अपना। और देखो यार, मैं मतलब कितना ही फ़नी या फिर एक एनर्जेटिक या फिर इस तरह से बनने की कोशिश करूँ, पर रियलिटी ये है कि बड़ा ही मामला ख़राब सा है भाई। मैं जानू बताऊँगा, बड़ा ही स्टक सा है, एक जगह स्टक हो चुका है। चीज़ें बड़ी ही, मैं बता नहीं सकता, उस डिटेल में नहीं बता सकता। दिक्कत ये है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर कुल मिला के बहुत ही खाली है सब कुछ, बहुत ही खाली खाली सा सब कुछ। ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है मेरे लिए। इम्प्रूवमेंट कुछ क्या बताऊँ मैं इसमें, मैं बस बता नहीं सकता क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता। मैं तो बता सकता हूँ, तो मैं बताना नहीं चाहता ये सब चीज़ें। खैर जो भी है, ये चीज़ें सही नहीं है। मतलब एक इंसान के लिए बड़ा ही दिक्कत वाली चीज़ है। इसी तरीके से लोग उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, या फिर नशा वगैरह करते हैं, और भी एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं, क्योंकि इंसान को कुछ सुन में नहीं आता कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। और इस तरह की सिचुएशन में मैं समझ लो अभी मैं हूँ, ठीक है। फिज़िकली मैं काफ़ी ठीक हूँ, हालांकि मैं टेक्निकली फिज़िकली भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि अंडर वेट हूँ मैं, 23 साल का, 47 किलोग्राम, ठीक है। तो ये एक माइंड का प्रेशर है, और भी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकता। और इससे ना रातों की नींद उड़ी मेरी, खैर वो तो फैक्ट ही है। और इसका कोई इलाज भी नहीं दिख रहा मुझे फिलहाल, जब तक पैसा ही मेन खेल है कि हर चीज़ पैसे से होगी। जो जितनी भी चीज़ें दिमाग में है, दिल में है, जो मैं करना चाहता हूँ, तो और पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। घर वाले से मांगना, ये समझ लो एक ऐसा है कि लाइक कि वो चुभ रहा है दिल में, ठीक है। कि वो अच्छा नहीं लगता यार, इतने बड़े आदमी से हो चुका हूँ मैं, एक पूरा आदमी बन चुका हूँ मैं,
ठीक है, 23 साल कोई कम नहीं होता, इतने में तो शादी हो जाती है, लोग बच्चे कर लेते हैं। मेरे साथ वाले को सबकी शादी हो चुकी है। सो अक्सर अजीब सा ये दिन है, अजीब सा ये चीज़ें हो रही है, सब बहुत ही रिपीटिव टाइप हो रहा है कि सब चीज़ जैसा है और सब कुछ बस ऐसे गोले से चल रहा है। और फिर तुम फंस चुके हो, तुम कुछ भाग नहीं सकते, या फिर तुम एक इन्हेंसमेंट कुछ नहीं कर पा रहे, बस तुम एक बस ट्राई कर रहे हो जीने की, खुशी ढूंढने की, या फिर ना बड़ा अजीब है ये चीज़। खैर कुछ खास कर नहीं सकता हूँ फिलहाल, देखा जाए तो कोशिश कर सकते हैं टू कंट्रोल। खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और मिलते हैं कल। फिलहाल मैं कपड़े निकालूँ और सो जाऊँगा। बाय।